27वीं साखी में सदगुरु ने कहा है, 5 तत्व से निर्मित शरीर के अंदर में वह गुप्त वस्तु है जो चेतनात्मा है। गुरु के शब्द प्रमाण से उसका रहस्य कोई बिरला समझेगा। कबीर साहब कट्टर आत्मवादी जीववादी चेतनवादी जो को वे प्रकृति से भिन्न आत्म अस्तित्व मानते हैं और वे मानते हैं कि शरीर के अंदर में जो दृष्टा ज्ञाता साक्षी चैतन्य है वही संस्कारों का धारक है। संस्कार आते और जाते हैं, दृश्य आते और जाते हैं, लेकिन उनका संस्कार, उनका लेखा जोखा जहां होता है वो साक्षी चैतन्य, वो अमर वस्तु है। बीजक की महिमा में जो बीजक के अंत में 9 साखियां कही गई हैं बहुत मार्मिक है। उसमें भी बताया गया है, बीजक कही ये साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय ठौर है बचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले पावे धन ते शोध, याते बीजक नाम भो मन माया को बोध। अस्ति आत्मा राम है मन मायाकृत नास्त, या की पारख लह यथा बीजक गुरमुख आस्त। सार शब्द टकसार है बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई वचन कबीर तमाम। बीजक कहते हैं धन के साख, जो धन का साक्षी दे वो बीजक, धन का संदेश दे वो धन क्या है? आत्म। आत्म धन जय ठौर है वचन कबीर उपदेश। कबीर के वचनों का उपदेश वहां के लिए है जो आत्म धन है, जिस ठौर में आत्म धन है। आत्म धन को लोग बाहर खोजते हैं, साहब कहते हृदय में। इसलिए देखे बीजक हाथ ले पावे धन ते शोध। जो बीजक को हाथ मिले के देखेगा वो आत्म धन को शोध लेगा। इसीलिए बीजक नाम इसका हुआ। ये माया और मन का बोध करता है। माया क्या है? मन का मोह। इसको समझ जाए आदमी तो मुक्त है। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृत नास्ति। जो बीजक की महिमा में 9 साखियां जिसने लिखी वो संत कहते हैं, उनका नाम का पता नहीं है, बहुत प्राचीन साखियां। अस्ति आत्मा राम है। आत्मा राम अस्ति, अस्ति नाम है होना, आत्मा राम की सत्ता है। और मन मायाकृत नास्ति, और मन मायाकृत जो है वो नाशवान है। साक्षी देखता है और साक्षी के सामने जो प्रतीत होता है वो नश्वर है। सारी प्रतीति मिथ्या है। अंत में बचपन से आज तक जो कुछ मुझे प्रतीत हुआ वो सब कहाँ गया? आज जो प्रतीत होता है ये भी खो जाएगा। सारा प्रतीत परिवर्तनशील है और अंत में हमसे सदा के लिए वियुक्त हो जाने वाला है। लेकिन जो प्रतीत करने वाला स्वयं है, मैं वही हूं। तो मन मायाकृत नास्ति है, लेकिन आत्मा राम अस्ति है, सत्ता है उसकी। या की पारख लह यथा, इसकी यथार्थ पारख करना चाहिए। बीजक गुरुमुख आस्ति, ये जो बीजक है गुरुमुख द्वारा बीजक को पढ़ करके इस भेद को समझे, आत्माराम का और मन माया का। अध्ययन के 2 ही विषय, साक्षी और साक्ष, दृष्टा और दृश्य, स्व और पर। अपने आप का अध्ययन और पर का अध्ययन। पर का अध्ययन करके, स्व का अध्ययन करके पर से अपने को निकाल लेना, यही जीवन की सार्थकता है। धन दौलत मान बढ़ाई, पता नहीं क्या क्या लोग मान रखे हैं कि ये जीवन की सार्थकता है। वो सार्थकता नहीं। धन दौलत तो कुछ जरूरी है शरीर की रक्षा के लिए, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। रोटी की जरूरत है, भूख मिट जाए। ये जरूरी नहीं कि 10,000 रोटियां हमारे पास धरी रहे, कोई फायदा नहीं।